जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ माइंडसेट एंड 4 बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो हम पहले बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, माइंडसेट के ऊपर। प्रोग्रामिंग ऑफ अवर माइंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारी लाइफ का। हमें मॉर्निंग में कहीं जाना होता है तो आपकी प्रोग्रामिंग कब होती है? मॉर्निंग में होती है, या आपका सोने से पहले होती है, या डे लॉन्ग होती है और फाइनल टच आप देते हो सोने से पहले। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, मुझे चैट मैसेज में डाल दीजिएगा। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो प्रिपरेशन इस तरीके से होती है। अगर हमें कहीं पे जाना है, हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें फ्लाइट पकड़नी है, या हमें ड्राइव करना है, या टैक्सी लेके जाना है, हम किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो स्थिति क्या होती है? हम मॉर्निंग से, जिस दिन हमें जाना है उससे एक दिन पहले से या 2 दिन पहले से हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यूस चल रही होती है। और उसके बाद में फाइनल टच हम कब देते हैं? फाइनल टच हम देते हैं सोने से पहले, और अलार्म नहीं बजता उससे पहले आप उठ जाते हो। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। सब चेक करिए, आपने जब फाइनल एग्जाम दिए होंगे अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, आपने कोई भी बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, या आपके बच्चे भी एग्जाम दे रहे होंगे, उनकी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट होती है? पहले माइंड सेट करना पड़ता है। भाई साहब, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनकी सारी एक्टिविटी जो इधर उधर चल रही होती है वो सारी कोइंसाइड होती है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं? सीधे सिलेबस पे टूट पड़ते हैं। और इवन दो प्रोग्रामिंग बच्चों की होती है, साथ साथ पेरेंट्स की भी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो कोई भी काम सक्सेसफुल करने के लिए हमें चाहिए माइंड की प्रोग्रामिंग, राइट? और अगर वेस्टीज बिजनेस आपको करना है तो मैं आपको फैक्ट बता दूं, प्रोग्रामिंग के लिए आपको चाहिए होगा एक हार्ट टचिंग गोल, और इवन मैं कहूंगा ईगो हर्ट गोल। एक ऐसा गोल जो आपकी ईगो को हर्ट कर सके, एक ऐसा गोल जो आपके दिल को छू सके, ऐसा गोल चाहिए दोस्त, चाहिए ही चाहिए। अगर आपका पर्पस नहीं है तो आपका माइंड का प्रोग्रामिंग भी नहीं होगा। आप पर्पस को निकाल दीजिए। एग्जाम का पर्पस क्या है? पास होना, साल क्रॉस करना, ये पर्पस है, तब जाके वो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर पर्पस नहीं है तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है। तो याद करिए, जिस वक्त आपने वो फॉर्म साइन किया था, या डिजिटली आपने रजिस्टर्ड किया था, पहली बार आपने प्रोडक्ट लिए थे, या पहला प्लान दिखाया था, आपकी लाइफ का पर्पस वेस्टीज में क्या बना? और वो पर्पस अगर आपका हार्ट टचिंग नहीं है, वो पर्पस अगर आपका ईगो हर्टिंग नहीं है, आपकी ईगो हर्ट होती है उस चीज से, तो आप समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग हमेशा अधूरी रहेगी, और छोटा सा टर्बुलेंस आएगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगले दिन आपका मन नहीं करेगा वेस्टीज के बारे में सोचने का। मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूं ये बात। तो आपको ये याद रखना है, मैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कुछ पर्पसेस भी आएंगे, क्योंकि वो हिस्सा है फोर बेसिक का। तो माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको पर्पस से। प्रोग्रामिंग तभी पॉसिबल है, आप अपने ब्रेन में क्या डालते हो। डालोगे तब, क्या डालना ये डिसाइड तब होगा जब आपको चाहिए क्या, जो चाहिए उसके हिसाब से आप एंटर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम अगले 6 महीने में वेस्टीज से निकालनी है, दैट इज द पर्पस। और जब पर्पस या ये ड्रीम आपका बन गया, तो अब आपको पता है कि इसमें डालना क्या है। तो जितना भी मैं प्रेजेंटेशन में आगे दिखाऊंगा, वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ, ये चीजें मुझे डालनी है, क्योंकि पर्पस मेरा क्लियर है। तो यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डिफाइन करना चाहूंगा कि आपका पर्पस होना कैसा चाहिए, आपका ड्रीम होना कैसा चाहिए। इसके लिए एक प्रिंसिपल है, पर्पस और ड्रीम आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब वो वाला स्मार्ट नहीं, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ एवरेज स्मार्ट दिख रहा हूँ। अगर मैं बाकी अगर हीरो हीरोइन की बात करूं तो वो बहुत अच्छे से स्मार्ट दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे लीडर्स भी जबरदस्त स्मार्ट दिख रहे हैं। वो स्मार्ट नहीं यार। स्मार्ट का मतलब है, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी फॉगीनेस नहीं होनी चाहिए। घर चाहिए, अब पता ही नहीं घर कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, कितने का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना आप इसको? स्पेसिफिक होना चाहिए। गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कितने की चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन सी कंपनी का ब्रांड होना चाहिए, नहीं पता, बस गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी तो पता चला कि वो खिलौने वाली भी आ सकती है ना? गाड़ी तो पता चला आपकी ऑल्टर 800 भी आ सकती है। तो डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो एस स्मार्ट में से एस निकल के आता है स्पेसिफिक के लिए, और एम निकल आता है मिजरेबल के लिए। अगर मैंने बात करी कि मुझे मेरे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में जो है एजुकेशन दिलानी है, व्हाट इज एग्जैक्ट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे आगरा का सबसे बेस्ट स्कूल मुझे पता है डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है। तो अब मिजरेबल कैसे होगा? मिजरेबल ऐसे होगा कि मेरे 1 साल का बच्चे का, एक बच्चे का खर्चा, 3 बच्चे, एक बच्चे का खर्चा करीब 1.5 लाख रुपए का है। मिजरेबल। 1.5 लाख, 3 बच्चों का 4.5 लाख है, मिजरेबल।
एजुकेशन दिलानी है तो मुझे वेस्टी से इतनी इनकम करनी पड़ेगी साल की कि वो 4.5 लाख रुपए का एक्सपेंस में बियर कर सकूं। मिजरेबल, यानी जिसको नापा सके। लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है। अच्छी एजुकेशन कैसे डिफाइन करोगे आप? आपका पॉकेट आपके बच्चे की एजुकेशन डिफाइन कर रहा है। तो आप पहले बच्चे की एजुकेशन को डिफाइन करिए। जैसे मैंने बोला डीपीएस, तो वो डिफाइन हो गया। अब अच्छी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि डीपीएस में अच्छी एजुकेशन होती ही है, तो मैंने डीपीएस डिसाइड कर लिया। वहां से मेरे को सारे फिगर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका वो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो इसको मेजर किया जा सके। अगला वर्ड आता है ए, अचीवेबल। मैं यही सोच रहा हूं, नहीं मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं, लेकिन अपने स्कूल में देना चाहता हूं, अपने स्कूल में देना चाहता हूं। मतलब अगर मुझे डीपीएस अपना बनाना है तो मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, जो मेरा हो सकता है 10 साल या 15 साल का गोल हो जाए। अचीवेबल है, लेकिन टाइम फ्रेम भी तो देखना पड़ेगा। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। अक्सर करके लोग जब बिजनेस में आते हैं तो सीधे बड़ा ड्रीम बना देते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरे को ना यहाँ पे जो है होंडा सिटी लेनी है। ओके फाइन, डेफिनेटली ले सकते हैं, पर आप चला क्या रहे हो? जी साइकिल से चल रहा हूँ। साइकिल से चल रहे हो, सीधे होंडा सिटी का गोल बना रहे हो। दिमाग को एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से साइकिल ड्राइव कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो बिलीव नहीं होगा, बिलीव ही नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो अचीवेबल होना चाहिए। इसी तरह से ड्रीम को, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर हो जाता है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉन्ग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है साल भर का ड्रीम, मिड टर्म होता है आपका 2 से 3 साल, और लॉन्ग टर्म होता है अप टू 5 ईयर। और शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो उसको भी आप जो महीने 2 महीने में डिवाइड करते जाइए। इस तरीके से एक साल में 5 से 6 ड्रीम या 10 ड्रीम आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो जब पूरा होना शुरू होते हैं ना, तो आपके ब्रेन की प्रोग्राम, मैंने क्या बोला था, ब्रेन की प्रोग्रामिंग डे 1 का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। आपने प्रोग्रामिंग तो कर ली, लेकिन आप अगर अचीव नहीं करो तो प्रोग्रामिंग डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वायरस आ गया उसमें, वो काम नहीं कर रही है, फिर उससे बिलीव खत्म होता चला जा रहा है। एक बार बिलीव खत्म हो गया तो सिस्टम खत्म, करप्ट, एकदम क्रैश हो गया। तो क्या करना है, चाहे छोटी सी चीज हो, एक स्मॉल पेन, ये ठीक है, इसकी कीमत मुश्किल से 200 रुपए 300 रुपए होगी, इट्स फाइन। अब पहली इनकम से डिसाइड कर सकते हो ना, इसके बाद इसके आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बच्चे को टैब दिलानी है, स्मार्ट, आज के लिए स्मार्ट क्लासेस चल रही है, आप बाइजू की क्लासेस चल रही है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि बेसिकली बाइजू का कोर्स दिला सकते हैं। बोले ठीक है, कितना चाहिए? 15,000 रुपए चाहिए। ओके फाइन, मेरी अगली इनकम से मैं ये करूंगा, और वो पर्पसफुल भी है। तो आपका अचीवेबल गोल होना चाहिए। एक साल में आप अचीवेबल गोल्स बनाते चले जाएं, वो अचीव हो जाएंगे तो आपको 2 से 3 साल और 3 से 5 साल का जो आपका ट्रैक है सक्सेस का, वो 100% होगा। और मैंने इसी तरीके से ड्रीम बनाए थे। 5वें साल में मेरा घर था, जिस घर में आज मैं मीटिंग दे रहा हूँ, ये मैंने 5वें साल में अचीव किया। तो एक मैंने जितने लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाए थे सारे ड्रीम कंप्लीट हो गए। अब मेरा अगला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो अचीवेबल होना चाहिए एंड रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मैं चांद पे एक प्लॉट लूंगा। अब सोचिए, मतलब ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा अचीवेबल नहीं है ना, मैं ये भी नहीं कहूंगा रियलिस्टिक नहीं है, पर आप सोचो तो सही, मतलब आपको खुद ही सोचो कि अभी तक कोई चांद पे गया है क्या? अभी तक कोई चांद पे रहने का कोई प्रोग्रामिंग हुआ क्या? नहीं ना। तो आपका ड्रीम इस तरीके से होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड। अक्सर करके ये स्थिति आती है, लोग टाइम बाउंड नहीं होते हैं। जब बिजनेस में स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजें देखी हुई होती है, उनको लगता है बस ये मैं अचीव कर लूंगा। और जब रियल में जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो आप मुझे बताइए कौन सा काम ऐसा है जिसके अंदर चैलेंजेस नहीं है? टेल मी, कौन सा काम ऐसा है? कौन सा काम ऐसा है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, नहाने से लेकर आपका जो है, कितने भी काम है आपके जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी अपनी हाइजीन से रिलेटेड है, क्या लगता है आसान है? अब सोचिए तो सही, आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, क्या आसान है? जो स्टडी हमने करी, क्या वो आसान थी? कौन सा काम आसान है? कोई काम आसान नहीं है। लेकिन जब बिजनेस हम सुनते हैं तो हमें चीजें आसान तो लगती हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि चीजें जैसे हमारे दिमाग में सोची वैसे आसान नहीं है। वो होता क्या है, क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग प्रॉपर नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, और ये कनेक्ट है आपके स्मार्ट ड्रीम से। तो इसमें टाइम बाउंड आपका होना ही चाहिए। जब टाइम माइंड होगा और आप जब कुछ रिलेक्टेंट होंगे, अगर कुछ आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आपको देख रहा, अरे यार माय गॉड, मैंने तो 3 महीने का ये गोल बनाया था जिसकी कीमत थी करीब करीब 40,000 रुपए, और ये तो यार मैं तो अभी तक 5,000 का भी ड्रीम पूरा नहीं कर पाया। अब तो मेरे को लास्ट मंथ में मेरे को 40,000 ही करना पड़ेगा। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। अगर सपोज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मान लो इस महीने ब्रोंज डायरेक्टर या इस महीने सिल्वर डायरेक्टर 10,000 15,000 की इनकम डिसाइड की होगी इस महीने, और स्टार्टिंग में उन्होंने काम थोड़ा रिलेक्टेंट तरीके से किया होगा, या जो भी चैलेंजेस आए होंगे तो वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, और वो चीज अचीवेबल उनको अब नहीं लग रही होगी, तो उन्होंने हो सकता है गिव अप कर दिया होगा और उसको अगले महीने ट्रांसफर कर दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फोर्स योरसेल्फ,
स्टार्टिंग का 1 साल 2 साल 3 साल आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, आपको अपने आप को कंपल्सन में डालना पड़ेगा। व्हाट आई एम टेलिंग, कंपल्सन में डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रेन में बर्डन ले लूं, नो, मैंने ब्रेन में बर्डन अपने आप अपनी सिचुएशन को खुद मजबूरी में करके लिया है कि मैं अगर स्टार्टिंग से एवरेज काम करता रहता तो मैं चीजों को अचीव कर लेता, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, राइट। और जो 4 बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग किस तरीके से होना चाहिए। और जब ये प्रोग्रामिंग होगी तो अगली प्रोग्रामिंग और इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, बहुत ध्यान से, मिस मत करिएगा। बी प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स, इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। मिस्टेक्स, क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ पे ये कोई ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पे मैं 3 साल का कोर्स करूंगा और उसके बाद सीधे उतर जाऊंगा इंडस्ट्री में, फिर मैं कमाऊंगा। सॉरी, इट्स अ डू, इट्स अ डू, एक्ट, लर्न एंड इंप्लीमेंट। डू, एक्ट, लर्न, इंप्लीमेंट। हम करते हैं, हम सीखते हैं, मिस्टेक होती है, फिर हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम प्रोसेस में जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम बच्चे नहीं है। सबसे अच्छी चीज है हम बच्चे नहीं है। 18 साल मिनिमम एज है जिसमें बच्चा आज की डेट में हर चीज समझ लेता है और बहुत क्विक 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 समझता है। लेकिन वो क्विक तब होगा, वो एक्शन भी तब होगा जब पर्पस क्लियर होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो डोंट वरी अबाउट इट, मिस्टेक्स होंगी। लव योर मिस्टेक, व्हाट आई एम टेलिंग, लव योर मिस्टेक। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लव योर मिस्टेक। अपनी गलतियों को प्यार करो। प्यार करोगे तो सुधार करोगे, प्यार करोगे तो सुधार करोगे, नहीं तो नहीं होगा। वो याद है ना, जब गर्लफ्रेंड रूठ जाती है, प्यार करते हो ना तो सुधार करते हो, क्योंकि गलती हुई तो रूठ गई, फिर क्या करा, प्यार करते हो तो सुधार करा, मान गई। करते हो कि नहीं करते हो माय डियर फ्रेंड, यस और नो। बच्चे के साथ देखो, पेरेंट्स के साथ देखो, प्यार करते हो पेरेंट्स को, प्यार करते हो बच्चों को, गलती होती है, रूठ जाते हैं, फिर क्या करते हो, अपने अंदर सुधार करते हो। वो जो मनाने का प्रोसेस है ना, वो सेल्फ करेक्शन है। सो डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक, गो फॉर द मिस्टेक। आपको मिस्टेक कॉन्फिडेंस देती है, आपको मिस्टेक्स लर्निंग देती है, राइट। नेक्स्ट आता है फेलियर। डोंट फियर अबाउट द फेलियर। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में यहीं पे किल होते हैं, डर 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 डर। अरे बदतर जिंदगी से ज्यादा खतरनाक डर कुछ हो सकता है क्या? कंप्रोमाइज वाली जिंदगी से ज्यादा खतरनाक कोई डर हो सकता है आपकी लाइफ में? टेल मी, हो सकता है क्या? मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए यस या नो। बदतर वाली जिंदगी, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी, इससे भी भयानक कोई डर आपकी लाइफ में हो सकता है? बच्चा आपसे कुछ डिमांड करे और आपको बेटा 3 महीने बाद या 1 साल बाद, अब सोचिए ये क्या स्थिति है? ये किसी भी डर से ज्यादा खतरनाक स्थिति है कि नहीं? अब सोचिए, बच्चे की फीस नहीं भर पाए, व्हाट इज गोइंग ऑन? शादी की सालगिरह है यार, सेलिब्रेट नहीं हो पा रही है। बच्चे का जन्मदिन है यार, सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ 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 लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, डर खत्म हो जाएगा। और फिर मुझे वो डायलॉग लेने में या बोलने में कोई दिक्कत नहीं है जो स्प्राइट बोलता है, डर के आगे जीत है, राइट। सो अगर आप जीतने के लिए जाना चाहते हो तो रास्ता तो डर से निकलेगा, तो डर से घबराने का जरूरत नहीं है, पार हो जाने का, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द फेलियर, गो विद द फेलियर, गो फ्लॉलेसली विद द फेलियर। एकदम स्मूथली निकल जाओ यार फेल होते हुए, डोंट वरी। फेल होने का मतलब है आपने पहली सीढ़ी सफलता की तैयार कर दी। प्राउडली खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि कोई गलती करी होगी तो फेलियर हुआ होगा और करेक्शन कर जाओगे, करेक्शन कर गए तो सीढ़ी स्ट्रांग हो गई, हो गई, हो गई, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट है इंसल्ट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मुझे मुझे बताओ तो सही, हमारे बिजनेस के अंदर किस तरीके की इंसल्ट होती है? किसी ने मुझे मना कर दिया, इंसल्ट है क्या मेरी? किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, इंसल्ट है क्या मेरी? किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, इंसल्ट है क्या मेरी? मुझे एक बात बहुत याद आती है और मैं अक्सर करके इसको रिपीट भी करता हूं। If somebody tell me you are a donkey Mr. मनोज, मुझे बोलता है मनोज तुम एक गधे हो, मैं एक गधा हूं, ऐसे सामने वाले ने मुझे बोला यू आर अ डंकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। When I just become like this, अच्छा मुझे तूने गधा बोला, तेरी इतनी हिम्मत मुझे गधा बोला, now I become donkey। तब मैं गधा बना जब मैंने रिएक्शन देना शुरू करा। रिएक्शन देना किसके हाथ में? टेल मी, उसके हाथ में या मेरे हाथ में? रिएक्शन देना मेरे हाथ में। अब मुझे क्या रिएक्शन देनी है, कौन डिसाइड करेगा? वो या मैं डिसाइड करूंगा। तो किसी ने मुझे कुछ भी कहा, अगर उसका रिएक्शन दिया तो वो सफल हुआ, मैंने रिएक्शन नहीं दिया तो मैं सफल हुआ। और सफल कौन होना चाहता है? मैं उसको सफल होने दूं या मैं खुद सफल हूं? आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो ना यार।
मुझे पता है यार आप पहले खुद को सफल करना चाहोगे, सो डोंट वरी अबाउट द इंसल्ट। कोई तुम्हारी इंसल्ट जिंदगी में कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर यूनिक यार। तुम्हें कौन इंसल्ट कर सकता है तुम्हारी? कौन कर सकता है? अरे यार तुम तेल साबुन का धंधा करते हो, क्लास 1 ऑफिसर होके। हाँ तो क्या मैं तेल साबुन यूज नहीं करता? अगर मैं यूज नहीं करता तो तेरी बात मान लेता मेरे माय डियर फ्रेंड। मैं पेस्ट नहीं करता तेरी बात मान लेता, मैं नहाता नहीं तेरी बात मान लेता, मैं शैम्पू यूज नहीं करता तेरी बात मान लेता यार। पर मैं कैसे मानूं? मैं तो यूज करता हूं, मैं कमाई उसी ले रहा हूं। पहली बात तो मेरी फर्स्ट इनकम कहां खर्च हो रही है? उन चीजों पे खर्च हो रही है। बच्चे की फीस बाद में जमा होगी, पहले मेरे घर का राशन आएगा। यस और नो? तो कैसे इंसल्ट फील हो सकती है मुझे? कैसे? और फिर ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है। मैं उन एग्जाम्पल में नहीं जाना चाहता, सेशन लेंथी हो जाएगा, पर आप समझदार हो, आपको पता है। अब बहुत प्राउड से देखते हो ना जो हीरो हीरोइन आते हैं टीवी पर, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दिखाते हैं? स्माइल के साथ। दे प्राउड व्हाट दे डू। वो गर्व करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कि आपको गर्व हो सकता है? अगर आपको गर्व हो गया तो सामने वाले के वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपको गर्व हो गया जो आप करते हो, सामने वाले के वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। फिनिश इट ऑफ स्ट्रेट अवे, राइट? फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? अब फेलियर और इंसल्ट जो है ना, इसको आपने दिल से लगा लिया यार। दिल से क्या लगाने आए थे वेस्टीज में? टेल मी। सक्सेस लगाने आए थे दिल से। वो जो ड्रीम था ना, उसको पूरा करने आए थे। बट रास्ते में ये नहीं मिलेगा, ये कभी किसी प्लानर ने बोला था आपको? और आपको भी किसी को नहीं बोलना। ये तो रास्ते का हिस्सा है। आप नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी काम करो, ये तो रास्ते का हिस्सा आएगा। पर आप इसको दिल से क्यों लगा रहे हो यार? क्यों? इसको दिल से लगाने का जरूरत नहीं है। आने दो, आने दो, आने दो। डोंट वरी, अभी इसका रिजल्ट भी तो मिलेगा। अरे कांटों पे चल के, कांटों पे चल के महल खड़े होते हैं। कुछ वक्त की तकलीफ जिंदगी भर का आराम बन जाती है। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनको आप जानते होंगे, ऐसा हुआ है उनके साथ में, राइट? नेक्स्ट, रिजेक्शन। आई प्राउड दिस वर्ड, आई लव दिस वर्ड। जब मुझे कोई ऐसे मुंह पे रिजेक्शन करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। तब मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ काम किया। अगर कोई मेरे को फॉर्म साइन कर देता है ना, मेरा ऑर्डर लग जाता है ना, तो मुझे इतना खुशी नहीं होता जितना खुशी होता है जब मुझे बोलता है नो। सीधे बोलता था नो, मुझे बहुत प्राउड फील होता, बहुत खुशी होती है, यार मैंने कुछ काम किया। वहां से मुझे सही मायने में सीखने को मिलता है कि अब मुझे क्या करेक्शन करना है। यार तुम आते हो सेंचुरी मारते हो, आते हो सेंचुरी मारते हो, जिस दिन जीरो पे आउट होते हो ना, मार्क माई वर्ड, नोट माई सेंटेंस, जिस दिन जीरो पे आउट होते हो ना, उस दिन सारा का सारा सिस्टम फिल्टर कर देते हो। रात को नींद नहीं आती, क्योंकि जीरो पे कैसे आउट होगा? अभी तक तो सेंचुरी मार रहे थे, सेंचुरी मार रहे थे, सेंचुरी मार रहे थे, स्टार खिलाड़ी थे, जीरो पे कैसे आउट हो गए? तब स्टार्ट होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। तब आप निकालते हो अपना एक और बेस्ट खिलाड़ी, अपना बेस्ट वर्जन निकालते हो, बेस्ट वर्जन निकालते हो माय डियर फ्रेंड। सो लव दैट रिजेक्शन, लव दैट रिजेक्शन। प्यार करना इस रिजेक्शन को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पांचों चीज अगर आपने प्यार कर लिया ना, तो मजा आने वाला है। कैसे? मिस्टेक्स बनती हैं लर्निंग्स, तब आप स्टार की तरफ बढ़ते हो, तब आप सेलिब्रिटी बनते हो माय डियर फ्रेंड। प्रोसेस स्टार्ट हो गया सेलिब्रिटी का। क्यों? क्योंकि मिस्टेक की तो लर्निंग पे गए। मिस्टेक नहीं करते तो सीखते क्या? वो कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में तो कीचड़ हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, पर पानी चलता रहना चाहिए, है ना? तो मिस्टेक्स होते रहने दो, डोंट वरी। और जब फेलियर होती है ना, तभी पहला सक्सेस का स्टेप आप तैयार करते हो अपने लिए। सो लव योर फेलियर, लव योर फेलियर। इंसल्ट जब होती है ना माय डियर फ्रेंड, तभी रेस्पेक्ट समझ में आती है। नहीं तो रेस्पेक्ट का मीनिंग क्या समझ में आएगा? तभी रेस्पेक्ट। और हाँ, ये फोटो मैंने इसलिए चुना माय डियर फ्रेंड, जब कोई रेस्पेक्ट करे तो आपको इतना हम्बल रहना है। ऐसे करके तनके नहीं हो जाना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? वो तो वो क्या बोलते हैं, गुरूर हो गया, गलत वाला गुरूर। गुरूर होना चाहिए पर गलत वाला गुरूर हो गया क्या? हाँ, घमंड, घमंड इज द राइट वर्ड। लाइक दिस, बिग रेस्पेक्ट। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना, और उस फ्रस्ट्रेशन को अगर सही डायरेक्शन में लगाया, तब आप हाई डिजायर में जाते हो। यू नो अबाउट, जब हाई डिजायर होती है तो आप हाई परफॉर्मर बनते हो, पिक परफॉर्मर बनते हो, पीक परफॉर्मर बनते हो। जब डिजायर हाई होती है तो लोग कहेंगे
यार इच्छाओं का तो अंत नहीं है, उनको कह देना अगर मेरी इच्छाओं का अंत हो गया तो इस संसार का अंत हो जाएगा, और मुझे इस संसार को खत्म नहीं करना मेरे दोस्त। आने वाली पीढ़ी के लिए इस संसार को और खूबसूरत बनाना है, तो मेरी डिजायर तो बनी रहनी चाहिए। अगर लोगों की डिजायर नहीं होती तो आज हम टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े होते, इतना शानदार हमारा जिंदगी नहीं होता। ये जो सूट देख रहे हो ना, इस पे क्या होता, इस पे जानवर की छाल होती, क्या होती, जानवर की छाल, है ना। तो किसी की डिजायर थी, तो बी इन अ हाई डिजायर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रिटी ट्रैप। रिजेक्शन से स्टार्ट होगा, व्हाट आई एम टेलिंग, रिजेक्शन से स्टार्ट होगा। अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया था आकाशवाणी में, यू नो, है ना। और अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया था फिल्म इंडस्ट्री में, यू आर वेरी टॉल, तुम्हारे लिए कोई हीरोइन ही नहीं मिलेगा साला, है ना। आ रहा है ना समझ में। कोहली को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया यहाँ पे क्योंकि कोहली जी तब कोहली बने थे जब उनके फादर की डेड बॉडी उनके घर में पड़ी हुई थी। लोगों ने क्या क्या कहा होगा, और वो रणजी में, मत रणजी, कोई इंडियन कोई कोई रणजी मैच यार, रणजी मैच, वहां सेंचुरी मार के फिर उन्होंने कहा। सचिन तेंदुलकर का भी हम जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने अगर सेलिब्रिटी बना है तो माय डियर फ्रेंड उसका प्रोसेस भी आपको पता है। और ऐसा कैसे हो सकता है, यू वांट टू बिकम द सेलिब्रिटी विदाउट फॉलोइंग दोस प्रोसेसेस, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फॉलो, बिकॉज रूल्स तो रूल्स हैं माय डियर फ्रेंड। कोई भी गेम खेलोगे बिना रूल के पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, मैं देखता जा रहा हूं। अगर मजा नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग यूं खत्म कर दूंगा, और अगर मजा आ रहा है तो एक एक चीज सब कॉन्शियस माइंड पे खुद लिख रहा हूं। अगर आपको मजा आ रहा है तो थम्स अप ऑन करो, अगर मजा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड भी चलेगी ट्रेन मेरी। ग्रेट। तो इसी तरीके से मुझे बताते रहिए आपका एंजॉयमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, लर्निंग प्रॉपर चल रही नहीं चल रही है, राइट। सो डाउनलोड अ बिजनेस बिल्ड ऐप। सो ये बेसिक्स में मैं चला गया, और बेसिक की मैं बात करूं तो जब अब हम बात कर रहे थे कि माइंड प्रोग्रामिंग और ये वो, तो प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भाई साहब, वेस्टीज का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। वेस्टीज बेस्ट डील का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, एंड विदाउट एजुकेशन नथिंग। सो विनिंग टीम का एप्लीकेशन और सीपी सब्सक्राइब होना चाहिए। यहां तक मैंने आपसे बात की माइंड की प्रोग्रामिंग की, और आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर इसको और डिटेलिंग में। आज के लिए इतना ही है माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम चलते हैं 4 बेसिक। सो और थोड़ा सा अलर्ट और फोकस हो जाइए। मैं इतनी देर से जो आपसे बात कर रहा था, आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बात कर रहा था, आपको फोकस करने के लिए बात कर रहा था, राइट। मेरे सामने से सारे चेहरे गायब हो गए हैं, तो मेरे को अगर चेहरा दिखता रहेगा तो मैं कुछ बात करता रहूंगा, अगर मुझे चेहरा नहीं दिखेगा तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए बात करते हैं 4 बेसिक की। थैंक यू विजयानंद जी। बात करते हैं 4 बेसिक की। 4 बेसिक में पहला बेसिक आता है बेसिक नंबर 1। बेसिक नंबर 1 है लिस्ट बिल्डिंग, सूची बनाना। जब आपने बिजनेस साइन कर लिया है, आपने प्रोडक्ट ले लिए हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका पर्पस बहुत क्लियर है, आपका ब्रेन का प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका है, यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, तब आपका पहला बेसिक आता है स्टार्ट बिल्डिंग योर लिस्ट। और इसमें कैसे करना है, आपको अपनी अपलाइन की मदद लेनी है। आपको अपनी अपलाइन को घर बुलाना है, एक कप जीटा टी या जीटा कॉफी पिलाना है, और उनको बोलना है सर मुझे लिस्ट बनाना है। मैं आगे प्रोसेस भी डिटेल में बताऊंगा, राइट। लेकिन आप सब, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट टाइमर कम होंगे, जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 2 महीने 4 महीने या पुराने बिजनेस डेवलपर हैं, तो उनको चीजें पता होंगी। लेकिन आपको जब मैं बता रहा हूं तो आपको डाउनलाइन के साथ क्या करना है या डाउनलाइन से क्या एक्सपेक्ट करना है, ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सूची बनाना। और माय डियर फ्रेंड, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो। लेफ्ट में डॉलर्स है, डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, पॉन्ड के बाद सबसे महंगी मुद्रा, और मैं ये कहूं वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर। जैसे जैसे लिस्ट आपकी बड़ी होती जाएगी, आपके डॉलर्स बढ़ते जाएंगे, करेंसी बढ़ती जाएगी, चेक बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। और आप क्या चाहते हो, यस यही तो चाहते हो। सो लिस्ट बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं एक सवाल और आता है, यार मिनिमम कितने लोगों की लिस्ट बनाऊं फर्स्ट ज्वाइनर से। आई विल टेल यू। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि लिस्ट बनाने के लिए हमें किन चीजों को, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। लिस्ट बनाने के लिए भी बेसिक है। मैं अगर अगर आप आपसे बोलूं कि यार लिस्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे, 2 4 10 15 20 नाम जो पिछले 10 12 दिन से आपके दिमाग में झूल रहे होंगे, या जिनको फोन कॉल्स रिसीव किया हुआ या आपने बोला होगा, कॉल करा होगा, तो उनका आप नाम लिख दोगे फटाफट। लिस्ट बनाने का तरीका वो नहीं है। देयर इज अ साइंटिफिक फॉर्मूला इन दिस इंडस्ट्री हाउ टू मेक योर लिस्ट। कैसे बनानी है अपनी लिस्ट, आइए शुरू करते हैं। लिस्ट बिल्डिंग फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ फ्रेंड्स फॉर्मूला।
फ्रेंड्स में ये जो फ्रेंड्स फॉर्मूला है, इसमें आपकी जिंदगी का एक एक व्यक्ति, व्हाट आई एम टेलिंग, एक एक व्यक्ति जिसको आपने कभी देखा है, कोई कनेक्शन है, कोई मिले हो, कुछ भी हुआ है उसके साथ में, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं इसको आगे एलैबोरेट करता हूं कैसे। तो फ्रेंड्स स्टैंड फॉर, फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स का मतलब माय डियर फ्रेंड, एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स या फैमिली। लाइक लेफ्ट में आप देख रहे हो दोस्त हैं, राइट में देख रहे हो फैमिली है, राइट। उसी तरीके से आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, आपके रिश्तेदार है ना। इसी तरह के शादी ब्याह में आप इकट्ठे हो जाते हो ना सारे के सारे, राइट। उस तरह से फिर आता है इंस्टीट्यूशनल, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपका कोई कनेक्शन है, किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन है, वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी नंबर आपके पास है, वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और लिस्ट को इसी फॉर्मेट में बनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि जब आप लिस्ट इसी फॉर्मेट में बनाते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी अपलाइन को आपके साथ काम करने के लिए एक गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन जब मिक्स लिस्ट बना देते हो तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है कि कौन फ्रेंड है, कौन फैमिली है, कौन रिलेटिव है, कौन स्ट्रेंजर है, लाइक दिस। उसके बाद आता है नेबर, पड़ोसी। देन इज एन एम्प्लॉय, सॉरी, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, जहां पे भी आप काम करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है। फिर एन स्टैंड फॉर नेबर्स, जो पड़ोसी होते हैं, है ना, जैसे आपके घर के आसपास लगभग 50 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, जहां तक भी आप अपनी नेबर्स, जहां पर भी वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे जब मोहल्ले में शादी होती है तो गीतों का बुलौआ देने जाते हैं, इट्स इन्विटेशन फॉर सिंगिंग। और लाइक इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे माता रानी के भजन होते हैं, है ना, कुछ ओकेशन होता है, कुछ भंडारा होता है, तो वो हम कहाँ सबसे पहले कहाँ देते हैं, इन्विटेशन कहाँ देते हैं, भंडारा का मतलब इन्विटेशन पड़ोस में ही तो देते हैं। और पड़ोस कितना होता है, जितना आपका इन्विटेशन ज्यादा उतना पड़ोस है, किसी का 10 मीटर, किसी का 20 मीटर, किसी का 50 मीटर। डोंट स्टक अप कि कितना, अरे जहां तक आप इन्विटेशन देने जा रहे हो वहां तक आपका नेबर लगता है, तो नेबर। देन उसके बाद आता है डॉक्टर्स, कोई सा भी डॉक्टर हो। हम देखिए पेडियाट्रिक पे जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर पे जाते हैं, गायनी पे जाते हैं, मेडिसिन पे जाते ही हैं, है ना। कभी अगर मसल्स पेन वगैरह हो गए तो ऑर्थो पे जाते ही जाते हैं। और इसके अलावा एक डेंटिस्ट हमारा कॉमन होता है। और इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी पसंद करते हो तो होम्योपैथी डॉक्टर, मतलब आप देखो 6-7 डॉक्टर तो आपके कहीं ना कहीं लिस्ट में होते हैं। और इवन आप जो कोई भी आज की डेट में प्रेस्क्रिप्शन तब तक नहीं देता फिर टेस्ट नहीं करा लेता, पैथोलॉजी भी ऐड हो जाती है उसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंजर। देखो ना दोनों किस तरीके से लोग मतलब आपस में आइसक्रीम खाते हुए स्ट्रेंजर की तरह देख रहे हैं आपको। हर मतलब एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन 24 आवर, जितना भी टाइम आप हो ग्राउंड पे, फील्ड में, कहीं पर भी आप बहुत सारे स्ट्रेंजर से टकराते हो। बट आपके पास पर्पस नहीं है तो आप स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे, आपका प्रोजेक्ट नहीं है आप स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे, आपके पास मैं ये बोलूं कि अगर आपका पर्पस नहीं है तो गट्स नहीं होगा, गट्स नहीं होगा तो आप बात नहीं करोगे। एंड रियली किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए गट्स ही होता है, गट्स चाहिए होता है। और गट्स मिलता है आपके पर्पस से, आपके ड्रीम से, राइट। सो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला मिनिमम कितनी लिस्ट होनी चाहिए, मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए 100%। इस फॉर्मूले के हिसाब से 100 लोगों की लिस्ट आपकी पहली तैयार होनी ही चाहिए। ये पहला बेसिक है। अगर पहला बेसिक ही नहीं हुआ तो बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुई माय डियर फ्रेंड। यू जस्ट अ कंज्यूमर, यू जस्ट अ कंज्यूमर। व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर लिस्ट, जब आप अपनी लिस्ट बना लेते हो, सूची बना लेते हो, तब आप बिजनेस डेवलप के पहले प्रोसेस का हिस्सा बनते हो। पहला स्तंभ बोल लीजिए, फर्स्ट बेसिक लिस्ट है। और लिस्ट बनाते समय जितना एंजॉय कर सकते हो करो। और एंजॉय कैसे करना है, सपोज आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा, ओह माय गॉड मेरा फ्रेंड मनोज प्रजापति आगरा से, वाओ अच्छा ये क्लास 1 ऑफिसर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, इसके साथ तो बहुत अच्छा टाइम बीता, चलो उसको बिजनेस बताते हैं। अरे वाह यार, ये कभी नौकरी में ना मर्सिडीज बेंज नहीं ले पाएगा पर यहाँ पे ले सकता है, यस। वो ये कभी बंगला नहीं बना पाएगा 2-3 करोड़ का, पर यहाँ पे बना सकता है। टूर पे तो जाना, वर्ल्ड टूर पे जाना तो उसका पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार कितनी तनख्वाह देती है, वर्ल्ड टूर पे जाने का, बच्चे पालेगा, वर्ल्ड टूर जाएगा, इस पे जा सकता है। लाइक मतलब जब लिस्ट में नाम लिख रहे हो ना मेरा, तो आप मेरी जिंदगी में क्या क्या अच्छी चीजें लेके आना चाहते हो, क्या क्या मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेके आना चाहते हो, वो सब चीजें आप नोट डाउन दिमाग में करिए। जब आप बात करोगे वो चीजें आपके दिमाग में होंगी तो कभी मुझे ज्वाइन कराने के लिए नहीं जाओगे आप मुझे रियल में बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जाओगे। ज्वाइन कराने के लिए जाओगे तो लंबा नहीं चलूंगा आपके साथ में, लेकिन बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जाओगे तो बहुत लंबा चलूंगा आपके साथ। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। और मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, मैं जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ये सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे, सेम वर्ड्स, बिकॉज बेसिक्स नेवर चेंज, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस नेवर एवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता। सो आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक नंबर 2, बेसिक नंबर 1 में 2-3 चीजें मैं और बता दूं। अक्सर करके होता क्या है, अक्सर करके होता यह है कि लोग ये कितना बताते हैं हम, क्या नाम है बघेल साहब, अभी आप बोल नहीं पाएंगे, म्यूटेड है, लेकिन है ना कितना 1340 ग्राम समथिंग है। ये 1340 ग्राम जो है ये क्या करता है, ये बहुत एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है।
और वहां एक्टिव रहता है जहां पे इसको एक्टिव नहीं रहना चाहिए। जब लिस्ट बनाओगे तो उसमें एक्टिवेशन बंद। अपलाइन ने जैसा बोला फॉलो करने का, वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। माय दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्तों, आपको कॉपी करना पड़ेगा। प्लीज डोंट अप्लाई योर माइंड इन 4 बेसिक्स। लिस्ट बनाते समय माइंड अप्लाई नहीं करना, ये इसके बाद टाइम नहीं है, ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत गरीब है, ये लेगा नहीं, ये एड़ा है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके मोबाइल में नंबर है, आप उसको जानते हो, दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए। और हमारे निश्चय भैया की स्टाइल में, यार नाना दोना खाना पीना करता है कि नहीं, नाना दोना खाना पीना करता है कि नहीं, नाना दोना खाना पीना करता है कि नहीं करता है, तो आपकी लिस्ट में क्यों नहीं है? आईएएस इसलिए नहीं है, अरे भैया वो भी करते हैं ना, हमारे पास है ना, आपने देखा होगा लिस्ट में। मिस्टर के सिंह आईएएस ऑफिसर, अभी मर्सिडीज बेंच परचेज की उन्होंने जस्ट 5 साल के अंदर। जिंदगी में कभी नहीं परचेज कर सकते थे, राइट? तो ये कुछ और चीजें थी जो मैंने ऐड ऑन की। बेसिक नंबर 2, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करना, आमंत्रण करना। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ये भाई, इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे, पर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। जैसे फोन करते हैं अंदर से ना, अंदर से ऐसा हो रहा था जैसे हम वो बचपन में झूला झूलते थे ना, ऐसे गोल वाला, लंबा सा, रेट वाला। तो जब हम ऊपर जाते थे, ऊपर से जब नीचे आते थे तो ऐसा लगता था हम गए। पेट में क्या होता था, मुझे तो अभी से फुरफुरी आ गई। वो मैं झूला हूं, मेरे को बहुत फुरफुरी आ गई। जिन्होंने झूला होगा वो समझ गए होंगे मेरी फुरफुरी कैसी हुई। एकदम से एकदम, देयर इज नो वर्ड फॉर मी। मतलब मेरे को उस इंसिडेंट के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो ऐसा हो जाता जब कॉल करते हैं तो। डोंट वरी यार, क्यों टेंशन लेनी, पहले हम पढ़ के आ चुके ना। डोंट बी फियर, डोंट बी फियर। होगा क्या, आप अगर क्रिस्टल क्लियर हो और आपने जब नाम लिखा है तो उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लेके आना चाहते हो वो आपके दिमाग में है। ज्वाइनिंग आपके दिमाग में नहीं है, उसको बिजनेस में लाना आपके दिमाग में नहीं है, उसकी सक्सेस आपके दिमाग में। तो वर्ड्स भी वैसे ही निकलेंगे स्ट्रॉन्ग, राइट? तो मैंने जो लिस्ट बनवाई है, फर्स्ट स्टेप में जो लिस्ट बनी है, उसके हिसाब से हम इन्विटेशन में आगे बढ़ते हैं, राइट? सो इनवाइट किस लिए इनवाइट करना है? आपके प्रोजेक्ट को देखने के लिए इनवाइट करना है। मेरा वर्ड रट लीजिए, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, 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 रट लो, प्रोजेक्ट, 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 है ना? बिजनेस है, कंपनी है ना, प्रोडक्ट्स हैं, ये है, वो है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, प्रोजेक्ट है। मैं प्रोजेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइफ में आपको जो चाहिए सब कुछ देता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कंप्लीट साइकिल, लाइफ में जो चाहिए सब मिल जाएगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट है। अगर उसमें लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट की बात करते हो, वेल, बट प्रोजेक्ट, 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 सिर्फ प्रोजेक्ट लिख लो 10 बार, 20 बार, 25 बार डायरी पे, भूलना नहीं प्रोजेक्ट। व्हेन यू टॉकिंग समबडी, किसी से भी बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कैसे इनवाइट करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें? ऑलवेज यूज योर FORM फॉर्मूला। आप FORM टेक्निक एक साइंटिफिक टेक्निक है। किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो एकदम से आप ऐसे नहीं बोला, यार मैं मनोज बोल रहा हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। वो बोलेगा ठीक है मनोज, काम कर, ठीक है, ओके फाइन, यार कनेक्ट ही नहीं हो रहा मेरे से, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, उसके घर में सिलेंडर फटा, या उसकी बीवी ने उसकी बेड बजाई है, उसके बच्चों ने उससे कुछ डिमांड करी है, या ऑफिस में झगड़ा करके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद देम, पता ही नहीं मुझे। वो सब्जी ले रहा है बाजार में, या वो परचूनी की दुकान पे झगड़ा कर रहा है 2 रुपए कम कर ले, या पेट्रोल के लिए वो मारामारी कर रहा है, उसकी गाड़ी पंचर हो गई, डोंट नो क्या हुआ है। हम फोन पे लग के, यार मैं एक प्रोजेक्ट, उधर जो फटा वो इधर भी फटेगा, फटाना है क्या, नहीं फटाना ना, तो FORM यूज करना है, FORM। अब FORM होता क्या है, आइए बात करते हैं। F स्टैंड फॉर फैमिली। इससे पहले एक कस्टम आपको फॉलो करना है, वो कस्टम रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। ये टेप रिकॉर्डर नहीं चला रहा हूं मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। वो टेप रिकॉर्डर अटक जाता है ना, तो एक बात को बार 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 बोलता है। मैं वो इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में छपना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कॉल करें, हाय मैं मनोज बोल रहा हूँ, और क्या ये सही समय है यार आपसे बात करने के लिए? बात आ जाएगा। जैसे ही वहां से जो रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो पहले बात करते हैं फैमिली की। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मैंने अभिषेक जी को कॉल किया, हेलो मिस्टर अभिषेक जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ आगरा से, और
क्या ये सही समय बात करने के लिए? तो बोलेंगे अगर सही समय होगा तो बोलेंगे, या नहीं बोलेंगे बिजी है, नहीं नहीं यार मनोज अभी मैं थोड़ा मार्केट में हूँ, और क्या अपन बाद में बात करें? या डेफिनेटली बाद में बात करते हैं, 1 घंटे बाद कॉल करें, आप ठीक रहेगा आपके लिए? मैं बोल रहा हूँ उसको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है 2 घंटे बाद कॉल कर लेना। बोला ठीक है, इसमें 6 बजे 8 बजे मैं कॉल करता हूँ आपको, ओके टेक केयर। ऑलवेज यूज द एडिकेट्स, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ, प्लीज अपना ध्यान रखिए। इससे सामने वाला जो वर्ड्स लास्ट में जो कान में पड़े ना, लास्ट में जो कान में पड़े वो रह जाते हैं। वो क्या वर्ड्स होने चाहिए? आपने फोन काट दिया, इमीडिएटली बोला 2 घंटे बाद कॉल करना, आपने फोन काट दिया, अरे भैया आपकी बारी है, आपको बोलने का है, फिर कॉल आपने काटनी है क्योंकि आपने करी थी, तो लास्ट वर्ड आपके उसके कान में जाने चाहिए, लास्ट वर्ड आपके उसके कान में जाने चाहिए। और डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैंने बोला ना, प्रोसेस 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 हो जाएगा, लेकिन आपको सिस्टम में बने रहना। तो जब यहां तक बात हुई, मैंने जब दोबारा कॉल किया या उसी समय मेरे को कॉल करने का मौका मिला, बोला और कैसे हैं फैमिली में सब बढ़िया हैं, नोन टू हैं, तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो फैमिली में सब बढ़िया है, बोला यस सब बढ़िया है, फाइन। अब मैं उनकी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ, तो क्या वो मेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछेंगे? ऑब्वियसली पूछेंगे, अच्छा आपकी फैमिली में सब बढ़िया एकदम शानदार शानदार जबरदस्त, है ना? लाइक फैमिली के बारे में बात होगी, फिर बात और ऑक्यूपेशन के बारे में, और यार आजकल आपका जॉब कैसे चल रहा है? अगर मुझे पता है कि वो जॉब करते हैं, अगर वो बिजनेस करते हैं, आजकल बिजनेस कैसे चल रहा है, तो बताएंगे बिजनेस के बारे में। ग्रेट, वो भी पूछेंगे अच्छा आपकी जॉब कैसी चल रही है? यार जॉब बढ़िया चल रही है, बस अभी तो थोड़ा बहुत, मतलब जो भी एक फॉर्मल टॉक हो सकती है 10 सेकंड की, थोड़ा बहुत कोरोना का थोड़ा सा है, या थोड़ा बहुत लॉकडाउन के बाद में थोड़ा व्हाटएवर लिटिल विद। उसके बाद थर्ड पे आप चले जाइए, वो क्या है? रिक्रिएशन। अच्छा वेरी नाइस यार, बट मतलब एक्चुअली आपका बिजनेस, सपोज मोबाइल का काम करते हैं, मुझे पता है यार मोबाइल पे मैं सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर हैंडलिंग करना, मतलब हाउ यू एंटरटेन योरसेल्फ, आप कैसे एंटरटेन करते हो अपने आप को? मतलब इट्स अ पैथेटिक जो मैं अगर पैथेटिक बोलूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, काम सबके लिए अच्छा ही होता है। वो बोलूंगा यार, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, थर्ड पार्टी है, मेरा एक फ्रेंड है यार, वो भी मोबाइल का काम करता है, वो कभी कभी जब मैं उससे इवनिंग में मिलता हूँ शाम को, तो वो बड़ा परेशान सा होता है, मुझे नहीं पता ऐसा होता, पर उससे देख के मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा फील होता है। थर्ड पार्टी अप्रोच, इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि आप थोड़े से फैमिलियर हो रहे हो। अगर आपकी लॉन्ग टर्म बात हो रही है, मतलब काफी दिन के बाद बातचीत हो रही है, या आपका एक्वेंटेंस है, मतलब थोड़ा बहुत जानते हो, उस केस में फैमिली हर केस में इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी रिलेटिव से भी बात करते हो, सीधे आप काम की बात थोड़ी करते हो, पूछते हो ना, और चाचा जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो, भैया कैसे हो, ताऊ कैसे हो, काका कैसे, बोलते हो ना। लाइक रिक्रिएशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हो, अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो, तो कुछ चीजें आएंगी। तो वहां से आपको पता चल रहा है कि यार देयर इज अ सर्टेन टाइम, कुछ समय है। और उसके बाद में बात करते हैं मनी की, पैसे की। बोला आजकल देख रहे हैं लगातार यार महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, और व्हाट आई अर्न, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, या सेम प्रोफेशन का एग्जांपल दे सकता हूँ, वो नीड के यार ये थोड़ा और एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर वो कंफर्टेबल है तो बोलेगा, बोले नहीं यार मेरा मेरा हो जाता है, या बोलेगा ठीक है ना। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जब मनी की बात हो रही है, बोले यार एंटरटेनमेंट करते करते अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो हाउ इज द प्रोजेक्ट, ये कैसा आइडिया है? बोला इंटरटेनमेंट करते करते अगर पैसा कमाने का मौका मिले, आइडिया कैसा है? तो लाइक इस तरीके से आप मतलब कंफर्ट जोन में बहुत बढ़िया से बात कर सकते हो। तो एफआरएम फार्मूला मैंने थोड़ा एलैबोरेट करके बताया, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका 30 से 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो देयर इज अ सर्टेन टाइम फ्रेम जिसमें आपको कंप्लीट करना है, राइट? सो नेक्स्ट, अब आती है स्क्रिप्ट, कि आप कैसे बात करनी है आपको, है ना। मैंने जो भी स्क्रिप्ट यूज करी है, जो भी स्क्रिप्ट मैंने सीखी है, तो मैं फार्मूला वाइज में आपको कोशिश करूंगा एलैबोरेट करने की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप क्रैक्स पकड़ लोगे, है ना। और वो याद रखना, प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, एफओआरएम 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 एफओआरएम, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी, ये याद रखना है। एफओआरएम, प्रोजेक्ट, एफओआरएम, ये चीजें ये बेसिक हैं। किसी से भी बात करोगे ये बेसिक चीजें हैं। अब बात आती है फ्रेंड से कैसे बात करनी है। फ्रेंड से बात करने का तरीका बहुत शानदार है। अगर फॉर एग्जाम्पल सुनील जी मेरे फ्रेंड है, हम लोग, और सुनील जी क्या चल रहा है यार, क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, बढ़िया जॉब, मतलब शानदार, सब घर में सब बढ़िया। लाइक यार सुनील यार मैं अभी मैं एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं उस प्रोजेक्ट को समझ रहा था तो यार अचानक मुझे तुम्हारी याद आ गई, और तुम एक्चुअली मुझे शुरू से बहुत एनर्जेटिक और बहुत एम्बिशियस लगते हो यार, तो आ जाओ शाम को घर पे चाय पे डिस्कशन करते हैं, या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, चाय पे डिस्कशन करते हैं। कुछ नहीं बोलने का यार, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्विटेशन कर दिया हमने, सीधे सीधे इन्विटेशन कर दिया। तो शाम की बात करें, शाम को 7 बजे 8 बजे कौन सा टाइम शूट करेगा यार। मैं एक्चुअली है ना, मैं अपने जो है प्लानर में भर रहा हूँ, मेरा जो मीटिंग प्लानर है उसमें मैं भर रहा हूँ, तो मैं वहां नोट कर देता हूँ, मेरी डायरी में मैं नोट कर देता हूँ। तो इससे क्या ना, सामने वाले को लगेगा यार ही इज सीरियसली टॉकिंग अबाउट समथिंग, ये कुछ गंभीर बात कर रहा है। हो गया अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स के साथ में तो सीधे कैजुअल अप्रोच रखनी है, फ्रेंड के साथ में सीधे, नहीं तो फ्रेंड किस बात के, फ्रेंड किस बात की, आप पिक्चर देखना था, और यार चले पिक्चर देखने चलते हैं,
आपको इग्नोर दो, मतलब कोई इनविटेशन थोड़ी कर दो, बोले यार 1 महीने से ना कुछ करा नहीं है, कुछ करा नहीं है यार, और यार तू फ्री है ना भाई, यार अगर तेरे पास टाइम है तो पिक्चर देखने चलें क्या? इतना लंबा थोड़ी बोलते हैं, वो यार नई पिक्चर लगी देखने चलते हैं। फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड जैसा बिहेवियर करो, नहीं तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि तुमको क्या हो गया। फ्रेंड्स के साथ फॉर्मल नहीं हुआ जाता, नेवर एवर। लेकिन फ्रेंड्स के फ्रेंड के साथ फॉर्मल हो सकते हो जब एज ए अपलाइन, अपनी डाउन लाइन की किसी कॉलिंग में बात कर रहे हो, तब आप वहां पे ये बोल सकते हो, बोला यस या मिस्टर अभिषेक, मैं मनोज बोल रहा हूँ और निश्चय जी मेरे साथ बैठे हुए, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, इस नाते आप भी मेरे अच्छे मित्र हुए। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। और हम लोग एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे अभी काम शुरू किया है, और हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोग एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टीम बना रहे हैं। व्हाट इन कॉलिंग हाई परफॉर्मेंस टीम बना रहे हैं, हम बहुत ही एम्बिशियस हाई परफॉर्मेंस टीम बना रहे हैं। और इन्होंने मुझे आपका नाम सुझाया, तो इन्होंने जब मुझे आपके बारे में बताया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ आपसे मिलने के लिए। बोला कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। ऑलवेज 2 चीजें देना, हमेशा याद रखना, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ऑप्शन। देखिए जब आपके घर में कोई आता है ना, तो आप बोलते हैं क्या लेंगे, तो वो क्या बोलता है, कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। जब आप बोलते हो चाय लोगे या कॉफी लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे, ठंडा लोगे गर्म लोगे, क्या बोलता है, ठंडा चलेगा, क्या बोलता है, गर्म चलेगा, चाय चलेगा, कॉफी, कोई तो एक ऑप्ट करेगा ना। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी यार, करेगा ही करेगा वो। तो क्या करना, 2 ऑप्शन देने, ऑलवेज गिव द 2 ऑप्शंस। तो मैंने ऑप्शन दिया, मीटिंग फिक्स करी और मैं लेके पहुंच गया। दैट्स इट। और मैं ये भी कहूंगा, अगर निश्चय जी मेरे साथ में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी अभिषेक जी से मेरी कॉल हो चुकी है। मैं निश्चय जी बोला, निश्चय जी मैं अभिषेक जी का कॉल कर रहा हूँ, अगर कोई और भी अगर आपके फ्रेंड हो तो वहीं पे कनेक्ट कर देना, कॉमन फ्रेंड्स को, हम वहीं पे बात कर लेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने साइन नहीं करा, अभिषेक जी स्टार्ट हो गए। मैं बोला अभिषेक जी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करना है निश्चय जी? निश्चय जी बोलेंगे यार ये स्टार्ट हो गया, बिजनेस उन्होंने देखा ही है, और उनको पता ही है कि यार बिजनेस थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मैं डाउट इसलिए कर रहा था चलता है नहीं चलता, ये तो चल गया, फॉर्म साइन हो गया, राइट। सो बहुत ईमानदारी से बिजनेस को बिल्ड करना है। ये बेईमानी होगी कि मैं अभिषेक जी को अपने साथ ज्वाइन करा लूं, निश्चय जी को मैं कॉल बैक ना करूं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ईमानदारी से करना है। वो बोलते हैं नहीं नहीं आप अपने साथ साइन करा लो, तो फाइन, दैट्स इट, थैंक यू निश्चय जी, आपने मुझे अभिषेक जी से मिला दिया, अभिषेक जी मुझे मिल गए, डेफ्ट ड्राइविंग से साथ के साथ बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है कि हम अपने फैमिली पर्सन से कैसे बात करें। या फैमिली पर्सन जैसे बात करनी है वैसे बात करनी है। चाचा जी, मामा जी, काका जी, जितने भी आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे रुतबे में बड़े हैं, उनसे क्या बात करनी है। चाचा जी मैंने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है और मुझे आपकी राय चाहिए, मैं शाम को आ जाऊं 7 बजे 8 बजे। क्या बोलेंगे, यार मैं आज शाम को बिजी हूं, तू कल आ जा। हाँ चाचा जी मैं कल आता हूं। अब यहाँ पे चाचा जी, मामा जी, काका जी, जो लगाना है वो लगाओ। जो आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक दिस। तो जो उम्र में छोटा है आप उससे बात कर सकते हो, यार मैंने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और मुझे लगता है तेरे से डिस्कस करना है, और तेरे अंदर ना एक, मतलब अगर छोटा, तेरे अंदर एक रिलेटिव की बात हो, तेरे अंदर एक बहुत जबरदस्त कीड़ा है, तो चीजों को बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर लेता है, तो चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, चीजों को बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेता है, तेरे साथ डिस्कशन करना, तू आजा शाम को मेरे घर पे। छोटा है ना। रिलेटिव के साथ भी फॉर्मल बहुत लिमिटेड होना है, क्योंकि रिलेटिव से तो कैसे भी बात कर सकते हैं ना आप, लाइक दिस। और जब भी आप हेजिटेट करोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा और बम फूट जाएगा। और वो बेसिक बात याद रखनी है, प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, एफओआरएम एफओआरएम एफओआरएम। क्या ये सही समय है बात करने के लिए? रिलेटिव के साथ भी बोल सकते हो, बोला चाचा जी आप बिजी तो नहीं हो, बात कर सकते हैं क्या? भैया आप बिजी तो नहीं हो, बात कर सकते हैं क्या? भाई संजू यार बिजी तो नहीं है, बात कर सकते हैं क्या? लाइक दिस। समझ में आया? आई होप। मेरे को यस फटाफट चैट मैसेज में लिख दो, समझ में आ रहा है तो। अब आती है रिलेटिव्स, है ना। फैमिली हो गया, रिलेटिव मैंने जैसे कॉमनली बताया, तो रिलेटिव आप भी समझ गए होंगे। देन उसके बाद में आ जाता है इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन की बात करें, इंस्टीट्यूशन में आपका रिलेशन कैसा होता है? वो पर्सनल कम होता है, प्रोफेशनल ज्यादा होता है। अगर प्रोफेशनल रिलेशन है तो आपको प्रोफेशनल टॉक करनी है। तो सपोज आपका ट्यूटर है, तो आप ट्यूटर से कैसे बात करोगे? हेलो सर मैं मनोज बोल रहा हूँ, और सर कैसे हैं, और आपका कोचिंग क्लासेस कैसे चल रहा है? मैं उनकी कोचिंग से पढ़ा हूँ, कोचिंग क्लासेस कैसे चल रहा है? सर आजकल तो ऑनलाइन चल रहा होगा सर, ऑफलाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बस सर एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया और मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए थी, और मैं आपसे ट्यूशन लिया, और मैं लाइफ में जो भी अभी तक मैं बना उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं सोच सकता है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्लोबल प्रोजेक्ट पे मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ, हो सकता है कुछ वैल्यूएबल आइडिया आपसे मिल जाएंगे। सर कौन सा समय ठीक रहेगा सर, आज का 7 बजे का या कल का 8 बजे का? और क्यों? उनको आप अपने घर पे तो इनवाइट कर नहीं सकते, अब उनको घर में जाने की। और हमेशा हमारे बिजनेस में एक चीज हमेशा याद रखना, घर पे इनवाइट कम करना है, वो इनका लास्ट ऑप्शन रखिएगा, हमेशा उनके घर पे जाने का ऑप्शन चूज करना है। तब मीटिंग आपके कंट्रोल में होगी। अगर आपने अपने घर में इन्वाइट किया तो मीटिंग उसके कंट्रोल में होगी जो आपके घर आएगा, कोई भी हो, व्हाट, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलेशनशिप इन दिस फ्रेंड्स फार्मूला। इंस्टीट्यूशन क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से हम बात करते हैं, सपोज
किसी इंस्टीट्यूट में आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, वहाँ पे 2-3 टीचर से आपकी पहचान है, आपके नंबर एक्सचेंज है, बात कर सकते हो। अगर नंबर एक्सचेंज नहीं, आप सीधे स्कूल विजिट कर लो और देखो कहाँ पे बैठे हो फैकल्टी में, उनसे एक फॉर्मल टॉक करो। फॉर्मल टॉक का मतलब सर कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आपसे पूछेंगे और क्या चल रहा है मनोज, कैसे चल रहा है, लाइक दिस लाइक दिस। तो उनसे बोलना कि सर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करना है, सर कौन सा टाइम ठीक रहेगा। Always talk about project, 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 project. टेप रिकॉर्डर मेरा खराब नहीं है, पर मैं आपको रटा देना चाहता हूँ प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, राइट। और प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है हमें, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशन की बात हुई, फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉय। आप जहां भी काम करते हो आपके कुछ कलीग्स होंगे, और कुछ कलीग्स के साथ आप बहुत फॉर्मल होते हो, कुछ कलीग्स के साथ में आप बहुत पर्सनल होते हो। तो जो पर्सनल है सीधे फ्रेंड्स की तरह आप उनको इनवाइट करिए, और जो फॉर्मल है उनको रिलेटिव की तरह इनवाइट करिए। इसमें ज्यादा डिस्टिंग्वाइज करने का जरूरत ही नहीं है। और एम्प्लॉय के साथ में आपको पता होता है कि किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, किसकी क्या एम्बिशंस है, किसका क्या चॉइसेस है, वो कैसी जिंदगी जी रहा है, सब पता है। आप उसी हिसाब से उसको हिट करिए। अगर कहीं पे कुछ मुझे कमी नजर आ रही है किसी की जिंदगी में, तो उसको बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, जॉब तो हम कर ही रहे हैं और यहाँ पे इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी साला जिंदगी आसान नहीं हो रही है। अगर जिंदगी आसान बनानी है तो मैंने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, शाम को मिलते हैं चाय पे, बोल क्या बोलता है। कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, एकदम चीर फाड़ करके। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जितने भी नए लोग हैं, 4 से 5 कॉलिंग, 8 कॉलिंग, 10 कॉलिंग आपकी अपलाइन से करवाइए। आपकी अपलाइन करेंगी और उसके हिसाब से आप लर्न करोगे। और बी विद द अपलाइन, अपलाइन के साथ रहो प्लान दिखाते समय, जिससे आप प्लान दिखाना भी सीख लो। आगे बढ़ते हैं नेबर्स। जैसे आप मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था, नेबर के साथ आप क्या करते हो, नेबर के साथ आप इन्विटेशन देते हो, भंडारा है, भजन है, कीर्तन है, ये है, वो है। आप अपनी अपलाइन को घर में इन्वाइट करिए और नेबर्स को बोलिए अब मेरे घर में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आने वाली है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी। और पता है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हमसे बात करने वाली है जो हमें हमारे एक्सपेंसेस पे बहुत जबरदस्त सेविंग देने वाला है। एक्सपेंसेस पे बहुत जबरदस्त सेविंग दे रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हम अपने एक्सपेंसेस पे बहुत जबरदस्त सेविंग कर सकते हैं। उनको सिर्फ सेविंग दिखाइए, प्रोजेक्ट मत बता डालिए। इनकम के बारे में बात मत करिए, ड्रीम के बारे में बात मत करिए। नेबर बड़े चालाक होते हैं भाई, है ना। नेबर को सबसे पहले टेंशन क्या होती है, ये बिजनेस की बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, इसका कुछ तो बना होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। अगर मैं चला गया इसका बिजनेस बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। सीधे बात करो यार, टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो चुकी है। जिस तरह से हमने ऑनलाइन कुछ परचेज करके हमने कुछ सेविंग करी, उसी तरीके से एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस से एक अच्छी सेविंग कर सकते हो। सेविंग दिखाओ, कुछ नहीं बताना क्या है, कैसे, कौन सी कंपनी है, कुछ इंटेलिजेंट पूछते हैं। भाई साहब मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट की, और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंपनी है। अगर कॉन्फिडेंस है तो वर्ड यूज कर सकते हो, या ये कह सकते हो मुझे यार ज्यादा पता नहीं है, पर अगर आपको वाकई अपने एक्सपेंसेस में सेविंग करने का अगर मजा लेना है ना, आ जाना, शाम को फ्री में चाय पिलाऊंगा। समझ गए ना, आई होप। नेक्स्ट आता है डॉक्टर। यार ये ना एवरेस्ट याद आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, माउंट एवरेस्ट। क्या बोल रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट। ये डॉक्टर ना, डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम पता है, जब तुम डॉक्टर हो तब तो ये तुम्हारी सुन लेता है, जब तुम डॉक्टर नहीं हो तो ये सुनता नहीं है। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी जाति होती है, प्रजाति होती है, माफ करना सबको मैं रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। डॉक्टर मुख्तार साहब भी हो सकते हैं, डॉक्टर शालिनी मैम भी हो सकते हैं, रूप किशोर सर भी हो सकते हैं, सबको रेस्पेक्ट देते बोल रहा हूँ। डॉक्टर भाई साहब, ये भी मेरी बात से एग्री करेंगे। डॉक्टर भाई साहब, डॉक्टर का मतलब है सबसे इंटेलिजेंट प्राणी इस पृथ्वी का, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी। और आप उससे बात करो प्रोजेक्ट की, उसने इतने साल पढ़ाई करी है अपनी जिंदगी को बढ़िया करने के लिए, और वो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। इनके साथ में डील करना आसान नहीं है। इसमें डील करने का एक ही तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट आई एम टेलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट आई एम टेलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जाना है। बेसिकली सर आपका बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और मैं काफी समय से आपकी प्रैक्टिस देख रहा हूँ, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और डेफिनेटली डॉक्टर की जो लाइफ है सर, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका कैरियर 35 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था। अगर वो मेडिसिन है या वो सर्जन है, आपको पता है इतने साल में होता है। अगर डेंटिस्ट है तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है ना, बीएमएस है या बीएचएमएस है तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे आप कनेक्ट करिए उनके प्रोफेशन के साथ में, और फिर बात करिए। बोला सर आपके प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे मैं आपके साथ में एक एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ। आप अगर मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम स्पेयर करें तो आई कैन टेल दिस ग्लोबल प्रोजेक्ट। जितने भी डॉक्टर हैं सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कौन कौन सी है, फूड सप्लीमेंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एमएलएम सब पता है उनको। तो ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत है। अगर वो पूछे कौन सी कंपनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए सर इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और इकलौती कंपनी है जो ग्लोबली 30 रैंक पे है, 30वें नंबर पे है।
एमवे जैसे ब्रांड को 2 साल पहले पीछे छोड़ चुकी, और एमवे ऐसा ब्रांड है हर एक डॉक्टर जानता है जिसके बारे में प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली बोलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूं, डॉक्टर के साथ में ज्यादा दिल लगाने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। और हाँ, अपना आखिरी एफर्ट की आखिरी बूंद झोंक दीजिए जहां पे वो 25 से 30 मिनट का अपॉइंटमेंट आपको निकालना है। छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं, कतई नहीं। डॉक्टर शालिनी हमारी अगर टीम में आ गए, डॉक्टर शालिनी जैसे या डॉक्टर मुख्तार जी जैसे लीडर, तो क्या होगा सोचो जरा। इसलिए छोड़ना तो है नहीं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद में जनाब कहाँ का आपका नाम होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ना तो है नहीं, पर हाँ वो डिटर्मिनेशन चाहिए जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए चाहिए होता है, राइट। इसके बाद लास्ट आता है स्ट्रेंजर। आई लव दैट कैटेगरी, बहुत मजा आता है इसके साथ काम करने में। कोई डर ही नहीं है यार, कोई डर ही नहीं, ना रिश्तेदार, ना कोई नेबर, ना कोई कलीग, ना कोई जान पहचान ही नहीं है बंदे के साथ। ना सीधे बोलते हैं मेरे भाई सुन, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जो बिना तेरे काम को बिना डिस्टर्ब किए तेरी इनकम को डबल कर सकता है, तेरी इनकम को बढ़ा सकता है। और सुन, बिना पैसा लगाए, बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, बिना पैसा लगाए। हर आदमी अगर घर से बाहर निकलता है तो काय के लिए निकलता है? भजन कीर्तन करने के लिए नहीं निकलता, पैसा कमाने के लिए निकलता है। पैसा कमाने के लिए, पैसा घर चल के आ रहा हो तो घर से कोई नहीं निकलता, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ आ जाओ, अब बात करो। और जो भी स्ट्रेंजर मिले उसके साथ सीधे प्रोजेक्ट की बात नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको FORM यूज करके थोड़ा सा रिलेशन बनाओ, और अगले 48 घंटे के अंदर क्रैक, 48 घंटे के अंदर क्रैक मतलब क्रैक खत्म करो, रट्टा खत्म। क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, वो क्या बोलते हैं ना, PM साहब मैंगो, PM साहब मैंगो, PM साहब मैंगो, समझ गए ना। पिलपिले मैंगो के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैंगो का ट्रक है, अपने आप से चूज करिए। पर 48 घंटे तुरंत टेस्ट लीजिए, अच्छा नहीं है फेंक दीजिए, दोबारा से ट्राई करिए। स्ट्रेंजर के साथ तो यही करना है माय डियर फ्रेंड। जानने मानने वालों के साथ में आप वो सारे प्रोसेस करिए, आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट उसमें आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल रगड़ के, घिस के, पिट के, समझ के, रो के, पीट के, झीक के, कैसे भी करके आएगा। बट आपके साथ तभी आएगा जब आपका फॉलो अप बना हुआ है, कंटिन्यूअस, राइट। और उसकी टर्म एंड कंडीशन पे, आपकी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि आई होप कि आपको ये सेकंड स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेसिक नंबर 3। ओके, सो टाइम थोड़ा सा स्मूथली जा रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। जो बच्चे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। शो द प्लान, प्लान दिखाना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह मैं जब प्राइवेट इंडस्ट्री में था, मैं अपना बायोडेटा जब सेंड करता था और बायोडेटा पे मुझे इंटरव्यू कॉल आता था, मैं 90% अपनी नौकरी लग चुकी, समझो 90% नौकरी लग चुकी है। अगर किसी ने आपको प्लान दिखाने का टाइम दिया है, मौका दिया है, आपको इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है, 90% ही इज इन योर नेटवर्क, शी इज इन योर नेटवर्क, दे आर इन योर नेटवर्क। सो इंपॉर्टेंट था, इसलिए उस पर इतना टाइम लगा है। प्लान दिखाना, आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनविटेशन पे आप 10 इनविटेशन करते हो, उसमें से 4 से 5 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस प्लान दिखाने में जबरदस्त होगा। अगर एक भी कनेक्ट हो रहा है तो चिंता मत करिए, अपलाइन आपके साथ है 4 से 5 प्लान दिखाने के लिए, वहां से आपका कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द टॉप होगा। पर्पज और प्रोग्रामिंग, पर्पज और प्रोग्रामिंग, पर्पज और प्रोग्रामिंग अगर क्लियर है तो आपको कभी टेंशन होगा ही नहीं। सो बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 चीजें जो आपको रिमेंबर करनी है प्लान के साथ साथ, राइट। वो 8 चीजें क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक है गुड अटायर, आपके पास में एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, फोटो से समझ लीजिए। प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस, ड्रेस आपको कॉन्फिडेंस देती है सामने वाले से बात करने के लिए। सामने वाला आपको पसंद करता है बिकॉज यू आर लुकिंग गुड। कपड़ों से आपका, मैं इसमें कंपैरिजन भी रख सकता था, पर मैंने कहा यार ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऐसे ही समझ जाएंगे, सब समझदार है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्माइलिंग फेस। बच्चा रोता हुआ हो तो आप गोद में नहीं लोगे, स्माइल करता हुआ हो तो भले ही वो तुम्हारी गोद में आके रो जाए, पर तुम उसे गोद में लिए बिना मानोगे नहीं। चाहे भले ही बच्चे का दिल दुखी हो जाए, वो डर जाए, वो रो जाए तुम्हारे चेहरे को देख के, लेकिन तुम उसे लिए बिना मानोगे नहीं, क्योंकि उसकी स्माइल पे तुम्हारा दिल आ गया, तुम उसको गोद में ले रहे हो। स्माइल बहुत पावरफुल होती है माय डियर फ्रेंड, बहुत पावरफुल। और स्माइल करते करते आप सारा स्ट्रेस बर्स्ट कर देते हो और कॉन्फिडेंट आपका टॉप ऑफ द टॉप होता है। तो स्माइलिंग फेस, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा, समझ में आया, ऐसा वाला चाहिए। नेक्स्ट आता है मेलोडियस वॉइस। मतलब मैं आपको लता मंगेशकर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, पर इनको सुनिए जरूर, बहुत मजा आता है इनको सुनने में, बहुत जबरदस्त मजा आता है सुनने में, मेलोडियस वॉइस, राइट। उसके बाद आता है आई कांटेक्ट। एकदम रीडर बन जाइए, बिल्कुल न्यूज रीडर, ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ना एकदम से,
बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ बात करिए, आपका कॉन्फिडेंस वहां से और बढ़ेगा। चिंता मत करिए कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा, क्या कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक इंसान है, आप एक इंसान हो, दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए काफी है आई कांटेक्ट रखिए जब भी आप बात करें। किसी भी सिचुएशन में आप प्लान दिखा रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, आई कांटेक्ट। और एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट जब मुलाकात कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, आई कांटेक्ट करिए, और जब आप लीव कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांटेक्ट के साथ ही लीव करिए। फिर आता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो तो माय डियर फ्रेंड, हमें बुड़बक बन के नहीं रहना है, हमें इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है। फिर बात करते हैं रेफरेंस मटेरियल। हमेशा याद रखो, आपको जो भी कंसर्न मैगजीन है, जैसे मैं दिखाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक डेटा दिखाता हूँ, मैं जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का डेटा दिखाता हूँ, मैं ग्लोबल न्यूज का डेटा दिखाता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, आप उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हफ्ते 10 दिन में आप जरूर सर्च करिए, कुछ ना कुछ आप अपडेट रखिए अपने आप को, रेफरेंस मटेरियल दीजिए। जब आप रेफरेंस मटेरियल देते हैं तो सामने वाले जो अच्छे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपसे प्रभावित होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वाकई सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करता है और वो नॉलेज रखता है, और नॉलेज डेटाबेस होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ रखा। किस टेक्निक, हमेशा सिंपल रखिए, हमेशा सिंपल रखिए। मैंने देखिए बहुत हैवी एग्जांपल नहीं लिए, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको समझाने की। 4 बेसिक, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। छोटा रखिए, साधारण रखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत स्पेशल रखोगे तो सामने वाले व्यक्ति को यही कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। समझ गए होंगे। प्लान को लंबा नहीं खींचना है, 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाता है प्लान, इससे ज्यादा नहीं। डेमोस्ट्रेशन में बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज नहीं करने हैं, कॉमन वर्ड यूज करने हैं जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। सक्सेस प्रोफाइल में सिंपल वर्ड यूज करिए, सिंपल वर्ड यूज करिए। प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन, यस डेमोस्ट्रेशन करना ही है। जब प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन होता है तो जो बाकी के डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। प्रोडक्ट कैसे होंगे, क्वालिटी कैसे होगी, प्राइसिंग कैसे होगा, ये सब वहां पे किल होता है। आप अगर बता दोगे से क्या नाम है कैटलॉग से, तो उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है। लेकिन जब डेमोस्ट्रेशन के साथ आप करते हो तो बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। जब प्लान दिखा रहे हो तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्टेप टू शोइंग योर इफेक्टिव प्लान। एक प्रभावशाली प्लान दिखाने के लिए ये 7 स्टेप आपको ध्यान में रखने होंगे। वो तो था आपका तैयारी, राइट। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जब आप ट्रैक पे हो, इंट्रोडक्शन का मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना है। सामने वाले का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, अपना भी परिचय दीजिए। अपना परिचय नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और साथ में अगर आपके नोन है, सब कुछ है, जानते हैं आपके बारे में, तो परिचय आप दे सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप हो उसका परिचय दे सकते हैं, उसका बेसिकली मेन पर्पस बता सकते हैं। उसके बाद बात करनी है आपको उसका हॉट बटन ढूंढने की। उसका हॉट बटन कौन सा है, किस बटन पे दबा के मैं इस प्रोजेक्ट को बताऊं। आपको याद है जब भी भैया की ट्रेनिंग आपने अटेंड की होगी, भैया हमेशा एक चीज बोलते हैं, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन। अब प्रेस तो तब करोगे जब आपको ढूंढने को मिल जाएगा। चिंता मत करिए, हॉट बटन क्या हो सकता है मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। फिर बात आती है ओवरव्यू। आपको कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देना है, डिटेलिंग नहीं करनी है, डिटेलिंग नहीं करनी है, डिटेलिंग नहीं करनी है, ओवरव्यू देना है, ओवरव्यू देना है। हम सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो 60% पैसा है उसको डायरेक्ट कंज्यूमर की पॉकेट में डालने की बात करते हैं, दैट्स द ओवरव्यू। और इस ओवरव्यू को कनेक्ट करते हैं 2 एग्जांपल से। पहला एग्जांपल होता है कि जब आप मॉल से खरीदते हो तो जनाब 60% में आप 10% के पार्टनर हो जो आपको डिस्काउंट मिलता है। जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आप होम डिलीवरी का हिस्सा बनते हो तो 5 to 10% और आपको मिल जाता है, दैट्स इट। बाकी 30 से 40% उसके पास जाता है। हम बात करें डायरेक्ट टू कंज्यूमर, इसलिए इसमें आपको 60% जो डिस्ट्रीब्यूशन में है और जो इन्फॉर्मेशन में है वो आपको दिया जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। सो ओवरव्यू देना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। एलओपी, डायरेक्टर बोनस, नो। देन इसके बाद आता है कंपनी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति आपके ब्रांड को क्यों यूज करे, तो आपको कंपनी के बारे में रट्टा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, रट्टा होना चाहिए। 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6 2 4 2 5 2 6 2 7 2 ABCD EFG HI JK LMNO PQ RST US। रट्टा है ना सब कुछ, 1 2 3 4 5 6 रट्टा है ना सब कुछ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी आलम प्रेम सब रट्टा है ना। लाइक दिस कंपनी के बारे में रट डालिए। आप अगर रट डालते हो, मुझे आज भी अपना एक इंटरव्यू याद है, मेरे से बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में जब बात करी तो वो मार्केटिंग का मैनेजर था और वो मेरे को मशीन चलाने के लिए मुझे रखा जा रहा था, और मेरी इंग्लिश को मतलब यार वो रट्टा था ना भाई, तो वो रट्टे में मेरे को उसने मार्केटिंग में मेरे को अच्छा पोस्ट दे दिया। इंप्रेशन, राइट। तो कंपनी के बारे में आपका कॉन्फिडेंस आपके रट्टे पे डिपेंड करता है कि आप रट्टा है क्या। रट्टे का मतलब ये नहीं कि कोई भी गलत डेटा रटना है, सही डेटा रटना है। मैं रट्टा बोल रहा हूँ, रट्टा बोल रहा हूँ, रट्टा बोल रहा हूँ, रटना है। कंपनी के बारे में रटना है, रटना है, रटना है, रटना है, और अपडेटेड भी रहना है, राइट। उसके बाद आता है आपका 5वां स्टेप, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कैटेगरी वाइज बात करनी है, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है ये चैप्टर, तो इसलिए आपको यही बात करनी है। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें 18 कैटेगरीज में हम डील करते हैं, 18 कैटेगरीज के हम तो हर चीज में डील करते हैं।
राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करनी है और फिर बिजनेस प्लान आ जाता है। बिजनेस प्लान ये थोड़ा बहुत सैफलिंग हो सकती है कि आप बिजनेस प्लान पहले रख रहे हो, प्रोडक्ट पहले रख रहे हो, तो डोंट वरी, उसमें सीक्वेंस में मत जाइएगा, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब प्रोडक्ट आप प्लान शो कर रहे हो। जो आपका आत्मनिर्भर प्लान है उसमें बहुत सिंपल रखना है कि जितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाता है, दैट्स इट। कैसे एलओबी, कैसे डायरेक्ट बोनस, कैसे टर्मिनल कारण, कुछ नहीं बोलने का, कुछ नहीं, इतना पैसा ऐसे करके आपको आता है। फिर उसको 6 36 216 का नेटवर्क बना के 1 लाख की इनकम तक उसको छोड़ देना है। फिर बात आती है इफेक्टिव क्लोजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव क्लोजिंग के अंदर आपको पता है कि जब भैया का जो ड्रीम एक्सरसाइज जो सीडी है वो सुनना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जिनको ड्रीम एक्सरसाइज सीडी के बारे में नहीं पता, प्लीज ड्रीम एक्सरसाइज सुनना, क्योंकि एक चैप्टर लंबा है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं एक इफेक्टिव क्लोजिंग में, पर इतना जरूर कहूंगा आप कुछ इफेक्टिव वर्ड जरूर यूज करिए। बिजनेस बहुत सिंपल है और हम ब्रांड कोई ना कोई तो यूज करते हैं। एक बार आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये ब्रांड आपको देता है मनी बैक गारंटी हर प्रोडक्ट के साथ में लिख के, तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर निकले और कॉन्फिडेंस। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, आप कुछ प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए दे सकते हो, जस्ट लाइक अ शेयरिंग बिजनेस। और बिजनेस में आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी कुछ हद तक रखनी चाहिए। दूसरा, कुछ टूल आप उसके साथ में शेयर कर सकते हो, सो दैट आप फॉलोअप में आपको काम आएगा। ये कुछ बेसिक चीजें जो इफेक्टिव क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आप डिटेलिंग के लिए आपको जो है सीडी सुननी है, ड्रीम एक्सरसाइज, ड्रीम एक्सरसाइज, ड्रीम एक्सरसाइज, राइट। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में आ जाता है रिमेंबर फॉलोइंग हॉट बटन्स। ये हॉट बटन्स मैं आपको दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मुख्यतः यहाँ पे 9 रखे हुए हैं। जैसे पहले आता है एक्स्ट्रा इनकम। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम है तो आप कुछ भी ले सकते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जा सकते हैं। दूसरा, हेल्दी लाइफ के लिए जा सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ। ओन बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है बिना अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब किए, यस, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। टाइम फ्रीडम, अगर किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको समय नहीं मिलता फैमिली के लिए, अपने लिए, तो वो टाइम के लिए बिजनेस को कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, यस, पैसे की आजादी के लिए कर सकता है। रिकॉग्निशन, किसी को मान सम्मान चाहिए उसके लिए कर सकता है। ये हॉट बटन्स है। ईएमआई फ्री लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ऐड करिएगा। अगर आप हर व्यक्ति की लाइफ में ईएमआई चल रही होती है, और जब सैलरी कट होती है तो उसको बहुत दर्द होता है। तो अगर ईएमआई का इंतजाम आप उसके लिए करते हो, उसको बड़ा अच्छा रहेगा। डेट फ्री लाइफ चाहिए, ईएमआई फ्री लाइफ चाहिए। सोशल स्टेटस, अगर आपको कोई सोशल स्टेटस, हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर रखना चाहता है, राइट। और उसके बाद हेल्पिंग अदर्स, आप अगर कुछ लोगों की मदद करना चाहते हो, हर महीने कुछ चैरिटी करना चाहते हो, जिससे आपके 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 जिगरे को शांति मिले, है ना, दिल को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, और वाकई जब आप चैरिटी करते हो आपकी आत्मा को शांति मिलती है। ये कुछ हॉट बटन है, और भी हॉट बटन आप इसमें डाल सकते हो, तो मैंने कुछ मेनली हॉट बटन डाले। तो इट्स अ थर्ड स्टेप, राइट। अब आता है 4 बेसिक, ये लास्ट और आखिरी बेसिक है, जो होता है फॉलोअप। फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और फॉलोअप में हमेशा हमसे गलती होती है, और इसको बहुत ध्यान से समझना। आखिरी है ये, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा डिले हुआ है, आधा घंटा मैं ऊपर गया हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे आपको डिटेलिंग में समझाना है, इसलिए मैंने समझाया, जिससे अच्छी तरह से ब्रशअप हो जाए, और जो नए लोग हैं वो और अच्छे से इसको समझ पाए। डोंट वरी, इसको रिपीट करेंगे, लेकिन कब रिपीट होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी और भी ट्रेनिंग्स पाइपलाइन में है। बात करते हैं फॉलोअप की, जानकारी लेना, इसको बोलते हैं जानकारी लेना। उसका इंटरेस्ट क्या है, उसने क्या तैयारी की, उसने क्या मन बनाया है ना, क्या सोचा उसने। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप करने के लिए पहले ही मैं जैसे बताया कि आप कुछ ना कुछ उसके बाद टूल्स छोड़ के आइए, प्रोडक्ट छोड़ के आइए, है ना। आपके की प्रोडक्ट आपको पता है जो छोड़ के आने हैं, ठीक है ना। उनको बोलना सर अच्छे लगे तो आपके, और नहीं अच्छे लगे तो वापस मुझे कर देना। डोंट वरी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, चिंता मत करिए। अच्छे लगेंगे तो पैसा दे ही देगा, और अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो प्रोडक्ट दे देगा, पर आपको फॉलोअप करने का स्ट्रॉन्ग मौका मिल जाएगा। साथ में तो टूल छोड़ के आने हैं, और टूल छोड़ते समय उसका प्रमोशन करना, लाइक एनीथिंग, कोई भी सीडी, कोई भी बुक अगर छोड़ के आ रहे हो तो उसके बारे में जरूर बताएं, सर ये जिंदगी बदल देगा आपका, एक बार जरूर उसको सुनिए या पढ़िए, राइट। अब फॉलोअप में कुछ पॉइंट्स आते हैं, मैं बताता हूँ। और इसमें जो सेकंड आप जो पिक्चर देख रहे हो, द गोल्ड इज इन द फॉलो अप, द गोल्ड इज इन द फॉलो अप। अगर आपको सोना तलाशना है तो यू नीड टू फॉलो अप। मैं जो एक आपको यूसीडी दिख रहा हूँ, ये 7 महीने का फॉलो अप केस है। कितने महीने का? 7 महीने का फॉलो अप केस है, और उसके बाद लगातार फॉलो अप ही चल रहे हैं। मैं भले ही बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे फॉलो अप चलते रहते हैं मेरे साथ में, मेरी अपलाइंस के। मैं बात करूंगा फॉलोअप में कुछ पॉइंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू द फॉलोअप विद योर प्रॉस्पेक्ट विद इन 24 to 48 आवर। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप कर दिया, तब तो आप कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर इससे ज्यादा लेट कर दिया तो माय डियर फ्रेंड, आप प्रॉस्पेक्ट लूज कर चुके हो। सॉरी, आप प्रॉस्पेक्ट लूज कर चुके हो। तो जब भी प्लान दिखाएं तो अगला प्लान बुक करने से पहले जो पुराना प्लान दिखाया उसका फॉलोअप का टाइम जरूर अपने कैलेंडर में डाल दीजिए, डे 1। उसके बाद आता है ट्राई टू फिजिकल फॉलोअप। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, अभी कोविड-19 चल रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपने फिजिकल प्लान दिखाया तो फॉलोअप भी फिजिकल होगा। ये थंब रूल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने फिजिकल प्लान किया है तो फॉलोअप भी फिजिकल होगा। खबरदार, अगर आपने फॉलोअप फोन पे किया, फोन पे नहीं करना है, फोन पे नहीं करना है। मैं पहले ही बोल चुका हूं,
कई बार और कई मर्तबा आप भी जानते हो, ये बिजनेस पार्ट टाइम का तो है, सम टाइम का नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब है अगर आपने 3 घंटे डिसाइड किए तो इस बिजनेस के अंदर 3 घंटे आपको डालने ही डालने हैं, और वो 3 घंटे में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको 4 बेसिक से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, आपने फिजिकल फॉलोअप किया तो उसमें कुछ टाइम टेबल आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई टाइम टेबल डिसाइड हुआ उससे 5 से 10 मिनट पहले पहुंचिए फॉलोअप में, क्योंकि अगर आप फॉलोअप में लेट पहुंचते हैं तो आपके फॉलोअप का टाइम कट हो जाता है और आपका इफेक्टिव फॉलोअप डल फॉलोअप में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोस्पेक्ट आप लूज कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंचिए। इससे क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये जाएगा कि बंदा बहुत सीरियस है और जो टाइम दिया था उससे पहले पहुंचा, ही इज अ वेरी वेरी पंक्चुअल। ये आपका इंप्रेशन गुड जाएगा। बी विद योर स्टार्टर किट टू स्टार्ट। आपका कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द टॉप होना चाहिए कि उस व्यक्ति की बिजनेस स्टार्टर किट आपके पास होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 200 रुपए की एक स्टार्टर किट आती है माय डियर फ्रेंड, इट शुड बी इन योर बैग, आपके हाथ में होनी चाहिए, कीप हैंडी, और उसको वो स्टार्ट कराना है बिजनेस, राइट। तो आपके पास में स्टार्टर किट होनी चाहिए। बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड, जैसे पहले भी बताया, ड्रेस तो हमेशा आपके पास में बिल्कुल चिपकी रहनी चाहिए। जैसे है ना, एक फौजी की वर्दी जब बॉर्डर पे होता है तो कहाँ होती है, उसके बैग में होती है, उसकी 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 बैरिक में होती है, उसकी छाती पे होती है। जब वो बॉर्डर पे होता है तो उसकी वर्दी उसकी छाती पे होती है। आपकी ड्रेस आपकी बॉडी पे सजी होनी चाहिए व्हेन यू आर इन द फील्ड। फिर बात करते हैं एक्सपेंस ओनली 40 मिनट, दैट इज मैक्सिमम। 40 मिनट से ज्यादा का फॉलोअप नहीं होना चाहिए। 2 घंटे उसके साथ में मंत्रणा करने का जरूरत नहीं है, प्लीज। 40 मिनट इज मोर देन एनफ टू डू एनी फॉलो अप, कोई भी फॉलो अप करने के लिए। फिर बात आती है फर्स्ट 10 मिनट यूज एफओआरएम फार्मूला। वापस से एफओआरएम फार्मूला यूज कर लीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा सा और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में उससे बात करिए, जो आपने सीडी या कोई बुक या कोई लिटरेचर छोड़ा उसके बारे में बात करिए। फिर उससे बात करिए कि जो हमने प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ा था उसमें से सबसे शानदार प्रोडक्ट कौन सा लगा जिससे आप शुरुआत करना चाहेंगे। उसको नेगेटिव बोलने का मौका ही नहीं दिया हमने। और साथ में हमने ये भी बात करी, जब कॉन्फिडेंस हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं उससे कि आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे शानदार चीज कौन सी लगी जो आप शेयर करना चाहोगे अपने दोस्तों के साथ में। फिर डू यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट, हो सकता है उसके मन में डाउट हो। पहले 10 मिनट आपके खत्म हुए, अगले 10 मिनट में आपको क्या करना है, अगले 10 मिनट में आपको करना है हैंडलिंग द क्वेरीज एंड क्वेश्चंस प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली, और बिल्कुल एकदम बिंदास फियरलेसली आपको अटेंड करना है। और आपके जवाब लेंदी नहीं होने चाहिए, और उसका क्वेश्चन पूरा सुनिए, अधूरा मत सुनिए, पूरा क्वेश्चन, राइट। और हमेशा उसके क्वेश्चन को अप्रिशिएट करिए, उसको बढ़ावा दीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए। जितना सवाल पूछेगा उतना आपका प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग होगा आपके नेटवर्क के लिए। और अगर क्वेश्चन बेतुका पूछ रहा है तो आपको पता है कि आपको तलवार से ही काम लेना है ना, कलम से काम नहीं लेना। फिर मैं छोड़ता नहीं भैया, अगर कोई कहीं अगर किसी दूसरे ट्रैक पे जाता है, मैं ऐसा ही फिर उसको ट्रैक पे वापस लेके आता हूँ। फिर बात आती है अगले 10 मिनट के अंदर आप उनसे जो है क्वेश्चन एंड आंसर जो भी चल रहा है वो किया, उसके बाद में फिर उनसे आप पूछिए सीधे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में। और साथ में बोलिए वो पहले 10 से 15 लोग इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के, वो 10 से 15 इंपॉर्टेंट लोग कौन से होंगे जिनसे आप ये प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ और सिस्टम के साथ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारी एक्सपर्ट टीम के सहयोग से, विद द हेल्प ऑफ अवर एक्सपर्ट टीम, आप 10 से 15 लोग, उसको कितना अच्छा लगेगा यार। मुझे पता है, मुझे तो बताना ही नहीं है, एक्सपर्ट टीम है जो बताएगी, जो मुझे बता रही है एक्सपर्ट टीम बताएगी, राइट। तो उसको एक होप दीजिए, उसको एक कॉन्फिडेंस दीजिए। उसके बाद ब्रिंग योर नोटबुक एंड जस्ट कैप्ट इन फ्रंट ऑफ देम, स्टार्ट राइटिंग। आप तुरंत बुक खोलिए, उनके सामने रखिए, यस प्लीज सर बताइए क्या नाम लिखना है, क्या नंबर है, क्या नाम लिखना है, क्या नंबर, क्या करते हैं, कौन सा एड्रेस है, लाइक दिस एंड कॉलिंग। कहते हैं ना कि पहली मीटिंग तब तक खत्म नहीं होती तब तक दूसरी मीटिंग निकल जाती। वहीं पे थिंक फंडामेंटल ग्रो रिच का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये पूरी सीडी है 1 घंटे की, एसपी बहरल सर की, आप जरूर सुनिएगा। फिर आता है लास्ट 10 मिनट के लिए आपको क्या करना है, आपको साइनिंग फॉर्मेलिटीज करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उसका ऑर्डर कंप्लीट करना है। ऑर्डर के लिए कैश और चेक और पेटीएम, वॉट एवर द पेमेंट मोड, आप इमीडिएट पेमेंट के लिए आस्क करिए। और हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, इफ एग्री तो बेस्ट, नहीं तो बोल सकते हैं आप लोग, आपकी फोटो दिख रही है प्रदीप जी, क्या करना है, एग्री बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। और